उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मल्हीपुर गांव में प्रधान की बेटी सुजाता की हल्दी की रस्म चल रही थी। सुजाता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, बहुत लाड़ प्यार से पली बढ़ी। प्रधान जी की इच्छा थी कि बेटी बड़े घर में जाकर राज करे। इसी सोच के साथ उन्होंने सुजाता का रिश्ता एक बड़े घराने में तय कर दिया। सुजाता की सुंदरता पर मोहित होकर कभी जमींदार रह चुके राजवीर सिंह अपने बेटे अभिषेक के लिए उसे पसंद कर लेते हैं। रामदुलारी, ये हल्दी उपटन और पानी दूल्हे के घर से आया है, जल्दी से इसे घोलकर रस्म शुरू कराओ, बड़ी काकी बोली। रामदुलारी सुजाता की मां हल्दी लेकर आई और रस्म शुरू हुई। लेकिन जैसे ही हल्दी सुजाता के शरीर पर लगाई गई, वह जोर जोर से चीखने लगी। अम्मा, ये क्या लगा दिया? बदन में ऐसा लग रहा है जैसे खाल नोच ली हो, बहुत जलन हो रही है। औरतें घबरा गईं, पानी से धोने लगी, लेकिन जहां जहां हल्दी लगी थी वहां लाल घाव जैसे धब्बे पड़ गए थे। सभी के मन में भय था, जैसे किसी ने कांच पीसकर हल्दी में मिला दिया हो। फिर भी शादी का माहौल था, 2 दिन में बारात आने वाली थी। बात को दबाकर तैयारियों में सब लग गए। अगले दिन ससुराल से सुजाता के लिए शगुन और शादी का जोड़ा आया। गाड़ी से उतरे नौकर जैसे आदमी बड़े थाल में कपड़े और गहने रामदुलारी को देकर बोले, शाम को दुल्हन को यही जोड़ा और गहने पहनाने हैं, और ध्यान रहे किसी की बुरी नजर न लगे। रामदुलारी ने संदूक में जोड़ा रख दिया। दूसरे दिन जब उन्होंने संदूक से जोड़ा निकाला तो दंग रह गई। अरे ये क्या, लाल जोड़े के साथ काली चूड़ियां किसने भेजी? काली चूड़ी तो अपशगुन मानी जाती है, लेकिन नौकरों ने कहा था कि यही पहनाना है। मजबूरन जेठानी ने सुजाता के हाथों में काली चूड़ियां पहना दी। लहंगा बहुत शानदार था, जैसे किसी रानी का हो, परंतु जैसे ही सहेलियां दुपट्टा ओढ़ाने लगी, एक सहेली चिल्लाई, ये देखो, दुपट्टे का कोना कटा हुआ है। रामदुलारी दौड़ी और माथा पकड़ लिया। सभी को लगा यह कोई गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया काम है। शाम को जयमाल की रस्म आई। अभिषेक मंडप में बैठा था। सुजाता सहेलियों संग आए, लेकिन अचानक उसके हाव भाव बदल गए। उसने सहेलियों को धक्का दिया और अपने खूबसूरत सजे बाल नोचने लगी। बाल खोलते ही जमीन पर बालों का बड़ा गुच्छा गिरा। सिर के एक हिस्से में बाल पूरी तरह गायब थे, गोल घेरा बन चुका था। बड़ी मां बोली, ये सब संयोग नहीं, किसी ने काला जादू किया है हमारी बच्ची पर। फिर भी मुहूर्त निकल रहा था। बड़ी मुश्किल से सुजाता को शांत कर जयमाल कराई गई। फिर सुजाता की मां ने ससुराल वालों से पूछा, क्या आपके यहाँ काली चूड़ी पहनाने की कोई परंपरा है? आपने ही भेजी थी ना? शशि देवी अभिषेक की मां बोली, हम काली चूड़ी क्यों भेजते? हमने तो लाल चूड़ा भेजा था खास बहू के लिए। जरूर किसी ने अदला बदली की होगी। अब सबको यकीन हो गया कि किसी ने दुल्हन पर काला जादू किया है। बड़ी मां ने नजर उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुजाता के माथे को छुआ, उन्हें जोरदार झटका लगा और वे दूर जा गिरी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सुजाता बोली, मैं ठीक हूं अम्मा, फिक्र मत करो, शायद उनका पैर फिसल गया होगा। पर सास शशि देवी बोली, नहीं बहन, ये साधारण नहीं है। बहू को तुरंत ससुराल ले चलते हैं। हमारे घर भी रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। मुंह दिखाई के बाद किसी पंडित से उपाय कराएंगे। रामदुलारी मान गई। बारात सुजाता को लेकर विदा हुई। गृह प्रवेश और मुंह दिखाई तक सब सामान्य रहा। सभी को लगा बला टल गई, लेकिन कहते हैं ना, जब बड़ा तूफान आने वाला होता है तो पहले खामोशी छा जाती है।